हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 20 मई 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 75वां कांस फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस में 75वां कांस फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। इस महोत्सव में दीपिका पादुकोण जूरी के 8 सदस्यों में से एक हैं। यह महोत्सव 17 मई से 28 मई तक चलेगा। अब फ्रांस में हो रहा है तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है पेरिस, करेंसी है यूरो, राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन और प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोपाल विट्ठल किस कंपनी के एमडी और सीईओ बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एयरटेल। एयरटेल कंपनी के गोपाल विट्ठल एमडी और सीईओ बने हैं। अब एयरटेल के बने तो एयरटेल के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 7 जुलाई 1995 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। फाउंडर और चेयरमैन हैं सुनील भारती मित्तल और एमडी और सीईओ बने हैं गोपाल विट्ठल जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 के पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूक्रेन। यूक्रेन 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। यूक्रेन ने कुल 138 मेडल जीते हैं, जिसमें से 62 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 38 ही ब्रॉन्ज हैं। पहले स्थान पर तो यूक्रेन है, दूसरे स्थान पर है अमेरिका। अमेरिका ने कुल 55 मेडल जीते हैं। तीसरे स्थान पर ईरान। ईरान ने कुल 40 मेडल जीता है और 9वें स्थान पर अपना देश भारत। भारत ने कुल 17 मेडल जीता है, जिसमें से 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में इसका आयोजन हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल में भारत के राजदूत कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नवीन श्रीवास्तव नेपाल में भारत के राजदूत बने हैं। अब नेपाल के बने हैं तो नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रूपी, प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। अब इस क्वेश्चन में रानी विक्रम सिंघे आ रहे हैं जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है। जॉन ली हांगकांग की मुख्य कार्यकारी बनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय कंपनी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एस.एन. सुब्रमण्यम लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के एमडी और सीईओ बने हैं। एस.एन. सुब्रमण्यम ने एएम नाइक की जगह ली है। अब लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के बने तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 7 फरवरी 1946 को। हेडक्वार्टर है मुंबई। अब इस क्वेश्चन में स्थिति कांता पटनायक और राजीव रंजन आ रहे हैं जो हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एस.एस. मुंद्रा भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। एस.एस. मुंद्रा ने विक्रमजीत सेन की जगह ली है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बने तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 9 जुलाई 1875 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में और एमडी और सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। अब इस क्वेश्चन में रविंद्र सिंह ढिल्लो आए हैं जो रेक लिमिटेड के सीएमडी हैं। डॉक्टर स्वाति ढिंगरा
बैंक ऑफ इंग्लैंड के मौद्रिक समिति की सदस्य नियुक्त हुई हैं। देवासहायम पिल्लई पोप फ्रांसिस के संत नियुक्त हुए हैं, संत बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय पिरामल। अजय पिरामल को सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अजय पिरामल पिरामल समूह के प्रमुख हैं। अब इस क्वेश्चन में हसन शेख महमूद आ रहे हैं, जो सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं। फर्डिनांड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं। यून सुक एओल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता की है। इस कांग्रेस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? वैश्विक वानिकी समुदाय को विश्व वानिकी की स्थिति और भविष्य पर विचार करने का अवसर प्रदान करना। अब दक्षिण कोरिया ने किया है, तो दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है सियोल। करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन। प्रधानमंत्री हैं किम बू क्यून और राष्ट्रपति हैं यून सुक एओल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण का शुरुआत हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोटा। राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण का शुरुआत हुआ है। इसमें महिलाओं को पोषण किट प्रदान किया जाएगा। अब राजस्थान के कोटा में हुआ, तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान का स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को इसका स्थापना हुआ था। राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राज्यपाल है कलराज मिश्रा। विधानसभा सीटों की संख्या है 200। राज्यसभा सीटों की संख्या है 10 और लोकसभा सीटों की संख्या है 25। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुने गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर कमल बाबा अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुने गए हैं। कमल बाबा कौन है? कमल बाबा बेंगलोर में स्थित अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के प्रमुख हैं। अब इसमें कैम्पबेल विल्सन आ रहे हैं, जो एयर इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। संजीव बजाज भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं। कल का जवाब है, हाल ही में सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राम बाबू प्रसाद सीसीएल के निदेशक बने हैं। राम बाबू प्रसाद ने भोला सिंह की जगह ली है। आज का सवाल है, हाल ही में फ्रांस की नई महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।